हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग जान पाएंगे कि उपभोक्ता शोषण क्या है, उपभोक्ताओं का शोषण कैसे होता है। इससे हम लोग कुछ उदाहरण से समझेंगे। फिर हम ये जान पाएंगे कि उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य कारक क्या है। तत्पश्चात हम लोग जान पाएंगे कि जागरूक उपभोक्ता के लक्षण क्या है। तो बने रहिए एसआर कुंज के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जरूरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होता रहे। देखिए, आज के दौर में हर व्यक्ति उपभोक्ता है, वो कभी ना कभी किसी न किसी वस्तु को क्रय करके लाता ही है। अपने उपयोग के लिए विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं को घर पे लाता ही है। अब देखिए, वस्तु को तो आप समझ पा रहे हैं कि वस्तु लेके आ रहा है, कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहा है, लेकिन सेवा लेके आने का मतलब क्या हुआ। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि आपको गर्मी का मौसम है, आपको घर में बिजली सप्लाई देनी है, तो आप बिजली के लिए जो भी उपकरण लेके आएंगे, जो भी सामग्री लेके आएंगे, वो तो वस्तु है। लेकिन उसको अरेंज करने के लिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए, उसको क्या कहते हैं, उसको घर में सेट करने के लिए कोई व्यक्ति लेके आएंगे, तो वो व्यक्ति आके आपको क्या करेगा, सेवाएं देगा, सारी चीज़ों को सेट करेगा। तो इस प्रकार हम वस्तु और सेवा दोनों अपने पास लेके आते हैं, तो हम उपभोक्ता कहलाते हैं। तो उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है। शोषण होने का मतलब होता है कि आपने जो चीज़ मंगाई वो चीज़ मिली, हो सकती है वो मिली, लेकिन जिस क्वालिटी की आपने डिमांड करी थी, जिस क्वालिटी के लिए आपने पैसे पेड किए थे, उस रूप में नहीं प्राप्त हुआ। या ये से हो सकता है कि मान लीजिए आपने 1 केजी के लिए पेड किया, 1 केजी के लिए आपने मूल्य चुकाए, लेकिन आपको 1 केजी के बदले कम मिला। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो उचित क्वालिटी आपको जो मिलनी चाहिए सो नहीं मिली। या हो सकता है कि बड़ी कंपनी का नाम से और आपको वस्तु जो मिल गई लो क्वालिटी की मिल गई। तो इस प्रकार हम उपभोक्ता के रूप में शोषित होते हैं। हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ उपभोक्ताओं की स्थिति जो है अच्छी नहीं है, शोचनीय है। वे सदैव व्यवसायियों द्वारा अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से ठगे जाते हैं। साथ ही साथ उनमें शिक्षा की कमी, गरीबी का प्रभाव और जागरूकता का अभाव के कारण भी उपभोक्ता शोषण के शिकार होते हैं। तो उपभोक्ताओं के जो शोषण के शिकार होने के जो कारण है, उसमें सबसे पहले हम चिन्हित कर सकते हैं कि शिक्षा की कमी। शिक्षा की कमी के कारण व्यक्ति क्या होता है, जागरूक नहीं होता है, उसको सही और गलत की पहचान नहीं हो पाती है, और ऐसे में वो क्या होता है, शोषित हो जाता है। फिर दूसरे कारण के रूप में हम देख सकते हैं गरीबी। अब गरीबी कैसे कारण हो गई, गरीबी के कारण कैसे कोई उपभोक्ता जो है शोषित होता है। तो देखिए, ये भी एक बड़ा कारण है। जब व्यक्ति गरीब होता है तो वो अपनी आवश्यक चीज़ों को जुटा नहीं पाता है, या आप ऐसे समझें कि वो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पाता है। जैसे उसको उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, उसको उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है, और इस स्थिति में उसका मानसिक विकास सही से नहीं हो पाता है। और जब मानसिक विकास सही से नहीं हो पाएगा तो वो जागरूक नहीं हो पाएगा, चीज़ों की पहचान उसे नहीं हो पाएगी। और तीसरा कारण है जागरूकता का अभाव, यानी कि लोगों को सही और गलत चीज़ों की जानकारी नहीं होने के कारण भी वो क्या होते हैं, शोषित होते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं शोषित होते हैं। आज हमारी स्थिति ये है कि कल था नया, आज काम से गया। मतलब ये हुआ कि हम कल ही तो कोई वस्तु लाए थे और आज खराब निकल गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम जब उस वस्तु को ला रहे थे अपने पास, जब उसको खरीद कर रहे थे, जब हम उसके लिए उपभोग के बारे में सोच रहे थे, तो हमने उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं ली और हमें किसी न किसी रूप में ठग लिया गया। तो हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। देखिए, वर्तमान समय में ऐसे कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां उपभोक्ताओं का शोषण नहीं हो रहा हो। वह चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, या बैंकिंग, चिकित्सा का क्षेत्र हो, दूरसंचार, डाक, खाद्य सामग्री, या फिर भवन निर्माण, सभी क्षेत्रों में कालाबाजारी, लापरवाही, त्रुटि, इन सभी का शिकार उपभोक्ताओं को होना पड़ रहा है। तो हम अब देखते हैं कुछ उदाहरण, जैसे जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। तो पहला उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि गैस एजेंसियां भी हमें शोषित करती है। गैस एजेंसियां भी उपभोक्ताओं को शोषित करती है। तो कैसे करती है, इसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। गैस एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं के घरों तक सिलेंडर समय पर नहीं पहुंचाया जाता, जिससे उपभोक्तागण मजबूरी में कालाबाजारी का शिकार होते हैं। मजबूरी में कालाबाजारी का मतलब क्या हुआ, जैसे अचानक आपके घर का गैस खत्म हो गया, तो आपको तो भोजन प्राप्त करना है, भोजन तो बनाना ही है। तो भोजन पकाने के लिए आपको तो चाहिए गैस, और जब आपको नहीं मिलेगा तो आप मजबूर होकर क्या करेंगे, अधिक दाम देकर उस चीज़ को प्राप्त करना चाहेंगे, या गैस सिलेंडर प्राप्त करने के चक्कर में आप क्या करेंगे, एजेंसियों को चक्कर लाएंगे। तो ऐसा करने में आपको व्यय करना पड़ता है, आपको समय और
मानसिक और आर्थिक दोनों नुकसान उठाना पड़ता है। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि गैस एजेंसियाँ भी हमें क्या करती है, शोषित करती है। फिर शिक्षण संस्थान भी हमें शोषित करते हैं। शिक्षण संस्थान भी उपभोक्ताओं को शोषित करते हैं। कैसे करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए, आजकल जो है गली गली में शिक्षण संस्थान खुलते जा रहे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त है। चूँकि अगर कोई शिक्षण संस्थान है तो उसको मान्यता लेनी पड़ती है सरकार से। अब आजकल इतने अधिक संख्या में असंख्य शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं जो क्या है, ना ही वो उनको मान्यता प्राप्त है और ना ही वहाँ पे योग्य शिक्षक हैं और ना ही उनके पास उतना अनुभव है। तो फिर इसके अलावा भी देखिएगा तो शिक्षण संस्थानों में पुस्तकालय होना चाहिए, प्रयोगशाला होना चाहिए, फर्नीचर, खेल का मैदान, ये सारी चीज़ मानक पाठ्यक्रम, ये सारी चीज़ें उनके पास होनी चाहिए। और इन सभी चीज़ों का क्या होता है, अभाव होता है। तो यहाँ भ्रामक प्रचार प्रसार द्वारा छात्रों को झूठा वादा, गलत ढंग से फीस वसूलते हैं। मतलब छात्रों को लुभा कर, गलत प्रचार करके छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि वो सुविधाएं वहाँ पे उन्हें दी नहीं जाती हैं। तो इस प्रकार जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको शोषित किया जाता है। तो इस प्रकार शिक्षण संस्थान भी हमें शोषित कर रहे हैं। अब डॉक्टर जो है यहाँ भी हम शोषित हो रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मरीज देखते समय डॉक्टरों को फीस के बारे में पूरी जानकारी और रसीद देने के प्रचलन को नहीं अपनाया जाता। जब आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो आपको एक पर्ची बनेगा, लेकिन आपको कहीं भी एक रसीद नहीं मिलता है कि आपने इतना पेड किया और आपने ये चीज़ें आप प्राप्त की है। ये कहीं भी वहाँ पे आपको मिलता नहीं है। तो ऑपरेशन के पहले ऑपरेशन के प्रभाव की पूरी जानकारी भी नहीं देते हैं और इससे क्या होता है, उपभोक्ताओं का शोषण होता है। बाद में वो कोई भी बात कहेंगे तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप मजबूर होकर जाते हैं और ना ही आपके पास कोई गारंटी कार्ड होता है। तो ऐसे में डॉक्टर या उनका जो क्लिनिक होता है उसके द्वारा भी उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अब केबल ऑपरेटरों के मनमानी से भी उपभोक्ता शोषित होते हैं। ये कैसे होते हैं, तो देखिए, उपभोक्ता को केबल ऑपरेटरों द्वारा वह चैनल पूरी तरह से नहीं दिखाई जा रही है जो ट्राई के द्वारा निर्धारित की गई है। ट्राई क्या है? ट्राई जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये जो है जितने भी दूरसंचार के माध्यम हैं उनको रेगुलेट करने की, मतलब उनको संचालित करने की इकाई है और इसके अनुसार ही इन सबको काम करना पड़ता है। तो ये इसके जो मानक है इसके अनुसार भी मतलब जो केबल ऑपरेटर हैं ये काम नहीं करते हैं। ऐसे में इसका भारी खमियाजा किसको उठाना पड़ता है, तो उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उपभोक्ता का एक नहीं कई प्रकार से शोषण किया जाता है। यानी कभी माल या सेवा की घटिया किस्म के कारण, तो कभी कम माप तौल के कारण, कभी नकली वस्तु उपलब्ध होने के कारण, तो कभी वस्तु की कालाबाजारी या जमाखोरी के कारण, तो कभी स्तरहीन विज्ञापनों के कारण उपभोक्ता के हितों को अनदेखी की जा रही है। आजकल उत्पादों के साथ प्रलोभन देना एक प्रमुख समस्या बन गई है। अब प्रलोभन ऐसे होते हैं कि आप उनको सुन के जरूर आकर्षित होंगे। जो चीज़ की आपको आवश्यकता नहीं भी है आप उसको खरीदना चाहेंगे, घर पे लाना चाहेंगे। अब एक वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त, ऐसे प्रलोभन। पुरानी वस्तु के बदले नई वस्तु, इस तरह के प्रलोभन। नहाने का साबुन खरीदिए और उसमें सोने का लॉकेट होगा, ऐसे सुन के कोई भी व्यक्ति वो साबुन खरीदेगा ही खरीदेगा। चाय की पैकिंग में डायमंड का होना, अनेक वस्तुओं के साथ स्कूटर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल आदि लाखों के इनाम का लालच देकर जो कंपनियां हैं, जो उत्पादक हैं, वो क्या करते हैं, ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और ऐसे में अधिक संख्य ग्राहक क्या होते हैं, ठगे ही जाते हैं। आपने कभी सोचा है कि यह स्थिति क्यों आती है? इसका एकमात्र कारण है कि उपभोक्ताओं में जागरण का अभाव है और अपने अधिकारों के प्रति चेतना की कमी है। मतलब वो क्या है, उनके पास तो एक जागरण नहीं है, उनके पास जानकारी नहीं है, फिर वो अपने अधिकार, उनके क्या अधिकार है इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं है। तो इस अध्याय में हम लोग, जब ये अध्याय समाप्त होगा तब तक हम ये जान पाएंगे कि एक उपभोक्ता के क्या क्या अधिकार होते हैं, वो किस परिस्थिति में कहाँ अपील कर सकता है, कहाँ वो कंप्लेन कर सकता है और कैसे वो एक जागरूक ग्राहक बन सकता है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस अध्याय में करने वाले हैं। तो बने रहिए एसआर कुंज के साथ। अब यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे उपभोक्ता शोषण के कारक क्या है, उपभोक्ता जो शोषित होते हैं उसके कारक क्या है। तो इसके कारक में देखिएगा तो मिलावट की समस्या। हम अक्सर देखते हैं कि चावल में पत्थर, दाल में दूसरी चीज़ें, अलग अलग चीज़ें मिला दी जाती हैं। तो मिलावट के कारण क्या होता है कि हम वस्तु जो खरीदते हैं उसका मूल्य चुकाते हैं और ओरिजिनल वस्तु का मूल्य चुकाते हैं, जबकि हमें वस्तु जो मिलती है वो क्या मिलती है, मिलावट वाली वस्तु मिलती है। तो इस प्रकार हमें ये मिलावट की समस्या के कारण उपभोक्ता क्या होते हैं, शोषित होते हैं। अब कम तौलने की समस्या। अक्सर आप देखिएगा कि अगर आप कोई वस्तु आप खरीदने के लिए जाते हैं
तो दुकानदार जो होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं तो होता ही है कि वो तौल में कमी करते हैं, तौल में उचित तौल नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, ग्राहकों को नुकसान होता है। कम गुणवत्ता वाली वस्तु, इसका मतलब हुआ कि आपने, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसे अच्छी वस्तु प्राप्त हो, वो अच्छी वस्तु के लिए कीमत भी चुकाता है, लेकिन उसे धोखाधड़ी करके उसको क्या कर दी जाती है कि कम गुणवत्ता वाली वस्तु उसे उपलब्ध करा दी जाती है, जबकि उससे पैसे ले जाते हैं पूरे। ऊंची कीमत द्वारा ऊंची कीमतें वसूल करके भी उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है। अब एक वस्तु जो है उसका बाजार में मान लीजिए कमी आ गई, खपत बढ़ गई और कमी आ जाती है, तो ऐसे में क्या होता है, तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो ऑनलाइन वस्तु मंगाई जाती है या पैकिंग की हुई वस्तु कोई होती है, तो उसमें जो जिस सामग्री के लिए, जिस वस्तु के लिए पैड किया जाता है, जिस वस्तु की डिमांड की जाती है, वो वस्तु वहाँ पे वास्तविक रूप से नहीं प्राप्त होती है। तो इस तरह की धोखाधड़ी का सामना ग्राहकों को करना पड़ता है, उपभोक्ताओं को करना पड़ता है। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं का शोषण होता है। अब इतनी बातें हम जब सुन चुके हैं, इतनी बातें हम समझ चुके हैं, तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हम जागरूक कैसे हों, हम सजग कैसे हों ताकि हमें इस धोखाधड़ी का, शोषित होने से बच सके। तो इसके लिए ज़रूरी है, कुछ लक्षण है। अगर आप जागरूक उपभोक्ता है तो आपके अंदर कुछ लक्षण होने चाहिए, और उन लक्षणों की चर्चा हम लोग अब करने वाले हैं। तो पहला लक्षण ये है कि मान लीजिए अगर आप कहीं से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, आप छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, और आपको एजुकेशन प्राप्त करना है, तो आपको ऐसे संस्थान से एजुकेशन प्राप्त करना चाहिए, ऐसे संस्थान से डिग्री लेनी चाहिए जो मान्यता प्राप्त हो, चाहे वो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हो या यूजीसी से मान्यता प्राप्त हो। अगर इसकी जानकारी लिए बिना अगर आप शिक्षा एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको भविष्य में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरा चीज़ कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, मान लीजिए आपने बैंक में अकाउंट खुलवाए हैं, तो अगर आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो आप क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, उस पर नेम वगैरह होता है, तो यहाँ पे एक बॉक्स जैसा बना होता है, तो आपको वहाँ पे तुरंत प्राप्त होते ही वहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना चाहिए, ताकि आपको अगर वो भूलता है, चाहे आपको समय से उसकी पहचान हो सके और आप उससे जो भी समस्याएं उत्पन्न होने वाली उससे बच सके। तीसरी चीज़ है कि दवा सुरक्षित तथा लाइसेंस प्राप्त दवा विक्रेता से ही खरीदें। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी लाइसेंस होल्डर दुकानदार से दवा खरीदेंगे, तो आपको वो दवा जो होगी वहाँ पे आपको सही दवा मिल सकती है, अन्यथा आपको धोखा हो सकता है, आप शोषित हो सकते हैं, आपको अधिक मूल्य आपसे लिया जा सकता है और कम क्वालिटी वाली दवा आपको उपलब्ध कराई जा सकती है। क्योंकि जो लाइसेंस प्राप्त करते हैं वो उनको जवाब देना होता है, जवाबदेही होती है कि वो क्या करेंगे, जो सरकार के द्वारा जो नियमों के अनुसार जो दवाएं हैं उन्हीं का ही सेल करना है, ऐसी दवाओं का सेल नहीं करना है जिस पे सरकार ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए। अगली चीज़ है कि आपको अगर पेट्रोल ले रहे हैं, तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि जो आप पेट्रोल ले रहे हैं ये सही मात्रा में है अथवा नहीं, ये आपको ध्यान से देखना पड़ता है। आप इसको सुनिश्चित करेंगे, आप इस पर गौर करेंगे, तो आप इन चीज़ों से बच पाएंगे। फिर अगर आप LPG गैस सिलेंडर ले रहे हैं, तो उस पर आप ज़रूर देखिए कि अंतिम तिथि क्या है। जो आप गैस सिलेंडर लेते हैं उस पर आप प्रिंट हुआ रहता है, आप उस पर आसानी से देख सकते हैं। अब अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप जब भी कोई सामान लें, तो आप ISI मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, इन सभी चीज़ों को देख कर ही वस्तुओं का क्रय करें। अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए, जो ISI मार्क जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, यानी कि भारतीय मानक संस्थान। अब ये जो ISI मार्क जो होता है, ये घर की जो सामान होते हैं, जैसे गैस चूल्हा, रेगुलेटर, अन्य जो चीज़ें होती हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें होती है, उस पर ये लगा होता है। तो अगर जिस पे मार्क रहता है, आप उसको विश्वास करके ले सकते हैं। दूसरा है एग मार्क। तो एग मार्क जो है ये खाद्य पदार्थों जैसे तेल, दाल, अन्य चीज़ों पे ये मार्क लगा रहता है। एग मार्क वाली चीज़ें आप आसानी से ले सकते हैं, इसमें इसकी क्वालिटी में कोई डाउट नहीं रहता है। फिर है हॉल मार्क। तो अगर आपको स्वर्ण आभूषण खरीदनी है, लेनी है, क्रय करनी है, तो आप हॉल मार्क वाला अगर क्रय करते हैं, तो आपसे धोखाधड़ी कम होगी, आप शोषित होने से बच जाएंगे। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको देख लेंगे और इसके पूर्व के भी वीडियो को देख लेंगे। अगले सेशन में हम लोग आगे इससे कंटिन्यू करेंगे और इससे संबंधित जो भी अन्य जानकारी है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे।